हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, आप क्लास 10th में हो या क्लास 12th में हो, आपको भी अगर टर्म 1 एग्ज़ाम देना है तो आपने तो अभी तक अपनी डेट शीट देखी ली होगी। देखी है या नहीं देखी है? अरे भाई, सीबीएसई ने तो जारी नहीं की है, लेकिन आपके बहुत सारे फेमस यूट्यूबर्स ने तो 6 दिन पहले, किसी ने 2 दिन पहले, किसी ने 1 दिन पहले आपकी डेट शीट जारी कर दी और ये भी बता दिया कि कौन से 2-3 पेपर आपके पहले होंगे, कौन से बाद में होंगे। तो बच्चों, इनके बहकावे में मत आना। डेट शीट बन गई है लेकिन ना तो जारी हुई है और ना अभी जारी होने वाली है। इसके चक्कर में मत पड़ना, अपनी तैयारी पे फोकस करना। बच्चों, आज रीवेरिफिकेशन जो आपको मार्क्स का करवाना है, आप कंपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट या प्राइवेट स्टूडेंट हैं तो उसकी लास्ट डेट है। अगर आज आप चूक गए तो फिर आप ये प्रोसेस नहीं करवा पाएंगे। बहुत सारे बच्चों के मन में ये शंका है कि सर हमें करवाना चाहिए या नहीं, हमारे 4 नंबर कम है, 5 नंबर कम है, 6 नंबर कम है, हमें फॉर्म भरना चाहिए कि नहीं। तो बच्चों, इस बात को मेरी बहुत गंभीरता से समझना। अगर आपके कितने भी नंबर कम हों, फ़र्क ये नहीं पड़ता कि आपके कितने नंबर कम हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका एग्ज़ाम ठीक से हुआ था और आपको नंबर ज़्यादा मिलने चाहिए थे, भले ही आप पास हो गए हों, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको और ज़्यादा नंबर मिलने चाहिए तो भी आप वेरिफिकेशन या रीचेकिंग करवा सकते हैं और आपको ऐसा करवाना भी चाहिए। बहुत सारे बच्चे जो हमसे पिछले साल जुड़े थे उन्होंने रीवेरिफिकेशन कराया और उसमें वो पास हो गए और उनका जो कंपार्टमेंट लिखा था वो कैंसिल हो गया और उन्हें नई मार्कशीट मिल गई, वो पास हो गए। तो एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी लोगों से कि ये प्रोसेस तो एक बार करवा ही लीजिए। आपके भले 4, 5, 6, 7, 10 नंबर कम हो, अगर आप सेटिस्फाई थे, आप संतुष्ट थे, तो आपको इसके लिए अप्लाई कर देना चाहिए। आज ही लास्ट डेट है बच्चों। अब जैसे डेट शीट जारी करने वाले जो यूट्यूबर्स हैं या जो भी लोग हैं, उन्होंने इसमें आपको गुमराह किया, ऐसे ही गुमराह कर रहे हैं कि आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। अरे सोचो, अगर कंपार्टमेंट एग्ज़ाम अगले साल के कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के बच्चों के साथ में होगा, थोड़ा सा आप सेंस लगाओ। आप गार्जियन हो या आप बच्चे हो, मैं जो कह रहा हूँ उसमें अपना दिमाग लगाओ कि क्या होगा। मान लेते हैं हमारे पास में 3 तरीके के बच्चे हैं। एक तो जो एक विषय में फेल हुए हैं, जिनको कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देना है। इस साल वाले भी कई सारे बच्चे हैं जो एक विषय में फेल हुए हैं, और पिछले सालों के भी बच्चे हैं जिन्होंने 2nd कंपार्टमेंट दिया, 3rd का वेट कर रहे हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका जो पास तो हो गए, चाहे इम्प्रूवमेंट वो प्राइवेट फॉर्म भरा था या रेगुलर थे, पास हो गए, लेकिन वो अपने नंबरों से संतुष्ट नहीं हैं, उनको इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम देना है। और कुछ ऐसे बच्चे हो गए जिनका RT आया था, मतलब इसेंशियल रिपीट आया था, या जो बच्चे रिपीट इन थ्योरी आया था, जो बच्चे फेल हो गए थे 1 से ज़्यादा विषयों में, उन्होंने प्राइवेट का एग्ज़ाम दिया। या जो प्राइवेट कैंडिडेट थे, कुछ सब्जेक्ट में फेल हो गए, एक सब्जेक्ट में, तो उनका आया होगा कंपार्टमेंट। अब लोग कह रहे हैं कि कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम अगले साल होगा, तो बताओ प्राइवेट और इम्प्रूवमेंट वालों का कब होगा? इनका भी अगले साल होगा। अरे उनसे कह दो थोड़ा सा सेंस लगाएं। अगर बोर्ड एग्ज़ाम के साथ में ये सारे एग्ज़ाम्स नहीं हुए तो अगले साल कौन सा स्पेशल एग्ज़ाम करवाएगी प्राइवेट और इम्प्रूवमेंट का? तो बच्चों, तैयार रहो, बहुत जल्दी नोटिस आने वाली है। लर्नर्स, ऑलमोस्ट हम सभी बच्चों का एक ड्रीम होता है कि इंडिया की टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस जैसे IITs, NITs में अपनी इंजीनियरिंग करें, या तो फिर एम्स जैसी मेडिकल कॉलेज से अपनी मेडिकल की पढ़ाई करें। लेकिन इसके लिए हमको IIT JEE या नीट में टॉप करना पड़ता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये एग्जाम ऑल इंडिया लेवल पर कंडक्ट होता है, तो इसमें कंपटीशन काफी टफ रहता है। इसीलिए आपको इसकी प्रिपरेशन को बेहतर करने के लिए इसकी पढ़ाई जितनी जल्दी हो सके स्टार्ट कर देनी चाहिए। अनअकैडमी आपकी इसी प्रिपरेशन को बेहतर करने के लिए लाया है खास कॉम्बो ऑफर, जिसकी डिटेल्स कुछ इस तरीके से हैं। अगर आप क्लास 9th में पढ़ते हैं तो 2 ईयर का कॉम्बो सब्सक्रिप्शन क्लास 9th, क्लास 10th प्लस IIT नीट परचेज करते हैं तो आपको उसके बाद नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए अनअकैडमी फ्री में सेम सब्सक्रिप्शन एक्टिवेट करके देगा। तो आपके टोटल 4 साल की पढ़ाई, जैसे कि क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th और 2 ईयर्स का एक्स्ट्रा IIT नीट की पढ़ाई सिर्फ 2 ईयर के सब्सक्रिप्शन के प्राइस पर आपको मिल जाएगी। अगर आप क्लास 10th में पढ़ते हैं तो 2 ईयर का कॉम्बो सब्सक्रिप्शन क्लास 10th, क्लास 11th प्लस IIT नीट परचेज करने पर आपको नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए अनअकैडमी फ्री में सेम सब्सक्रिप्शन एक्टिवेट करके देगा। तो आपके टोटल 4 साल की पढ़ाई क्लास 10th, 11th, 12th प्लस ड्रॉप ईयर और 2 ईयर्स का एक्स्ट्रा IIT नीट का पढ़ाई सिर्फ 2 ईयर्स के सब्सक्रिप्शन के प्राइस पर मिल रहा है। बच्चों, प्लस सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स कुछ इस तरीके से हैं: इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस। तो ये ऑफर काफी लिमिटेड टाइम के लिए है। मेरा तो मानना है कि इसको लेना ही चाहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यूज करें मेरा कोड GEA और पाएं 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट हर एक पेड सब्सक्रिप्शन। और हमने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंतर्गत आपके लिए हमने RTI लगा दी है, और जल्द ही आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों के जवाब आपको लिखित रूप में CBSE की ऑफिशियल्स के द्वारा आपको मिल जाएंगे। आपने भी लगाई है तो उससे भी आपको मिल जाएंगे। बस मैं ये कहूँगा कि किसी के चक्कर में मत आओ,
तैयारी शुरू कर दो। बच्चों आपके पास 1.5 महीने का टाइम बचा है। मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि आप 1, 2, 3 बार फेल हो चुके हो या आपके नंबर कम आए हैं और आप 1, 2, 3 बार धोखा खा चुके हो। अब की बार आपको अलर्ट रहना है। एक रिक्वेस्ट मैं और कर रहा हूँ, अभी भी टाइम है। लेट फीस के साथ में प्राइवेट बच्चे रेगुलर हो सकते हैं। लेट फीस जमा करके और अपने स्कूल में रेगुलर बच्चे के रूप में अपना एडमिशन करवा सकते हैं। कई सारे बच्चों ने करवा भी लिया है। आप वहां जा करके उनसे संपर्क कीजिए और एडमिशन करवा लीजिए। अगर आपने भी करवाया है अपना एडमिशन रेगुलर के रूप में, प्राइवेट थे, तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपने भी अप्लाई कर दिया है मार्क्स वेरिफिकेशन के लिए तो भी कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपने अभी तक प्रोसेस शुरू किया लेकिन उन लोगों ने मना कर दिया कि नहीं हम रेगुलर के रूप में आपका एडमिशन नहीं कर सकते, तो भी बताइएगा। अगर कोई स्कूल ये मना कर रहा है कि रेगुलर कैंडिडेट के रूप में आपका एडमिशन हम नहीं कर सकते, तो उनको जो LOC का आपने देखा था, क्लास 10th और क्लास 12th के LOC का एक सर्कुलर आया था, वो सर्कुलर अभी भी CBSE की वेबसाइट पर मौजूद है। उसे डाउनलोड करके दिखा दीजिएगा और बता दीजिएगा कि लास्ट तक पढ़ लें ढंग से। लास्ट के जो पेजेस हैं उसमें ढंग से लिखा हुआ है, शायद 17, 18 या 19 पेज पे लिखा हुआ है। 22 पेज का सर्कुलर था और उसमें डिटेल में लिखा हुआ है कि जो प्राइवेट कैंडिडेट थे वो इस साल रेगुलर कैंडिडेट के रूप में अपना एडमिशन करवा सकते हैं। अब आपके मन में भी ये क्वेश्चन हो सकता है कि सर रेगुलर करवाने से क्या फ़ायदा होगा। बच्चों 2 फ़ायदा होगा। एक तो कि आप स्कूल में जा करके उन बच्चों के साथ पढ़ोगे जो रेगुलर हैं, इस क्लास वाली पढ़ाई आपको मिल जाएगी। और दूसरा फ़ायदा क्या होगा, इसके लिए मैं कुछ कहूँगा नहीं, बस आपको बता रहा हूँ कि इस साल रेगुलर वालों को कौन सा फ़ायदा मिला है और प्राइवेट वालों को नहीं मिल पाया। मतलब एग्ज़ाम कैंसिल हुआ तो फ़ायदा किसे हुआ है, रेगुलर को या प्राइवेट को। तो अगर ऐसी कोई विपत्ति भगवान करे ना आए, लेकिन अगर कुछ ऐसा कंडीशन बन जाता है इन केस, तो रेगुलर वाला फ़ायदा आपको भी मिल जाएगा। तो मैं सही सलाह दे रहा हूँ, आपको मानना है तो ही मानोगे ना, हमारे कहने से ज़बरदस्ती तो मानोगे नहीं। क्योंकि ऐसा माहौल लोगों ने बना दिया है यूट्यूब पर कि अगर आपको कोई सही सलाह भी मिलती है तो आप 1000 बार सोचते हो कि पता नहीं चूतिया ना बना रहे हो। मतलब ऐसे शब्दों का उपयोग मैं कर रहा हूँ, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन बच्चे ऐसा सोचते हैं और बहुत बार आकर के गाली देते हैं कि तुम ये बना रहे हो, तुम ऐसा कर रहे हो, तुम ऐसा कर रहे हो। ऐसा कहना नहीं चाहिए मुझे। बच्चों देखो, एक बात मैं आपसे और कहूँगा, तुम अगर इस बात को लेकर के डर रहे हो कि मार्क्स वेरिफिकेशन में हमारे नंबर नहीं बढ़ेंगे, इन लोगों ने आपको बरगला रखा है। हमने कई सारे वीडियोस इन लोगों के टाइटल देखे हैं जिसमें उन्होंने कहा कि कोई फ़ायदा नहीं होता है। हमने आपको बता दिया है कि फर्स्ट और सेकंड स्टेप में आपके नंबर नहीं बढ़ेंगे, लेकिन थर्ड स्टेप में ज़्यादातर बच्चों के नंबर बढ़ जाते हैं और इसका एक प्रोसेस है, इसे आपको फॉलो करना होगा। तो उम्मीद करता हूँ यार तुम लोगों ने भी ये काम कर लिया होगा। एज ए टीचर, एज ए मेंटर, जो कुछ भी तुम मानना चाहते हो मान लो और अपनी पढ़ाई तुम शुरू कर दो। टर्म 1 एग्ज़ाम की पढ़ाई शुरू करो और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। टोटल आपको 40 मार्क्स के क्वेश्चन, 80 में से 40 मतलब 50% सिलेबस करना होगा। अगर आपका 70 का पेपर होता था तो 35 के क्वेश्चंस आएंगे। 80 का पेपर होता था तो आपके 40 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। 1.5 घंटे के पेपर में आपको OMR बेस्ड एग्जाम देना होगा, मतलब गोले फिल करने होंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पेपर आएगा। तो बड़े आसानी से तुम पास कर सकते हो। अगर तुमको भी हमारा ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9628150142 पर हमसे संपर्क कर सकते हो। या अगर आपको भी हमारी ऑनलाइन क्लासेस में पार्टिसिपेट करना, हमसे ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं, तो मैं साइंस और बायोलॉजी इस टाइम पढ़ा रहा हूँ क्लास 10th और क्लास 12th को। अगर आप उसमें इनरोल कराना चाहते हैं तो भी आप उसमें इनरोल करा सकते हो। बच्चों एक बात मैं आपसे और बता दूं कि अनअकैडमी पर मॉक टेस्ट शुरू हो गया है और ये मॉक टेस्ट दे करके बिना किसी तैयारी के, बिना किसी खास प्रिपरेशन के आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि बिना किसी तैयारी के आप इतना नंबर ला सकते हो। तो तैयारी करके कितना नंबर लाओगे। और मैं यकीन बताऊं, मेरे पास सैकड़ों बच्चों ने अपना स्कोर कार्ड भेजा एग्ज़ाम देने के बाद में, मॉक टेस्ट देने के बाद में। तो उन बच्चों का मॉक टेस्ट देख करके ऐसा लगा बच्चों कि बिना किसी तैयारी के अगर आप टॉप 100 में आ रहे हो, बहुत सारे बच्चे टॉप 10 में आ गए, तो कहीं ना कहीं यार आप में कमी नहीं है, उन परिस्थितियों में कमी थी जिसकी वजह से आप फेल हुए हो। आपने तैयारी पहले भी की, एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, बाद में आपने पढ़ाई बंद कर दी, फिर से एग्ज़ाम हो गया, तो उस कंडीशन में आप परफॉर्म नहीं कर पाए। आपके अंदर टैलेंट बहुत अच्छे से है और आप अगर इस टैलेंट का उपयोग कर पाते तो आप अच्छे तरीके से पास हो जाते। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में है। अनअकैडमी का मॉक टेस्ट दो, हमें स्कोर कार्ड भेजो और हम आपको गाइड करेंगे कि किस तरीके से आपको अगला एग्ज़ाम प्रिपेयर करना है बच्चों। और अगर आप अनअकैडमी पे कोई कोर्स परचेज़ करते हो तो हमारा कोड डाल करके अगर परचेज़ करते हो, GEA कोड है, अगर उसे डाल करके परचेज़ करते हो
तो हमें उसका स्क्रीनशॉट भेजना, हम भी आपको अपनी तरफ से 10% ऑफ मतलब 10% कैशबैक दे देंगे, ताकि मैं भी थोड़ी सी सहायता आपकी कर सकूं। बच्चों, हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।